आज हम प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी से लेकर 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक के सफर को संक्षिप्त। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले गुरु नानक देव जी से। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और इसके पहले गुरु थे। उन्होंने एक ऐसे धर्म की नींव रखी जो एकेश्वरवाद यानी मानवता और समानता पर आधारित है। उनके मुख्य सिद्धांत है नाम जपो, इसका अर्थ है एकाग्र मन से हमेशा परमात्मा का नाम लेना। किरत करो, इसका संदेश है कि मनुष्य को अपना जीवन चलाने के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। वर्ण छको, इसका अर्थ है अपनी नेक कमाई और संसाधनों को दूसरों के साथ बांटकर उपभोग करना, विशेषकर जरूरतमंदों के साथ। उनकी कुछ स्थापित प्रथाएं हैं जैसे लंगर। यह एक सामुदायिक रसोई है जहां सभी धर्म जाति वर्ग के लोग बिना भेदभाव के एक साथ बैठकर निःशुल्क भोजन करते हैं। दूसरा संगत, इसका अर्थ है भक्तों या जिज्ञासुओं का वह समूह जो बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर ईश्वर की स्तुति करता है। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 तलवंडी ननकाना साहब में हुआ था। नानक के पिता का नाम कालूचंद मेहता था। नानक की माता का नाम तृप्ता देवी। गुरु नानक ने संगत व पंगत स्थापित किया। नानक जी की मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुई। गुरु नानक के उत्तराधिकारी अंगद हुए। गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु नानक देव जी ने उनकी सेवा और भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना और उन्हें अंगद यानी अपने ही शरीर का अंग नाम दिया। गुरुमुखी लिपि का मानकीकरण। गुरु अंगद देव जी ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का आविष्कार और मानकीकरण किया। उन्होंने गुरु नानक देव जी की वाणी और भजनों को इसी लिपि में कलमबद्ध किया, जिससे भविष्य में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन का आधार तैयार हुआ। शारीरिक शिक्षा और मल अखाड़ा। उन्होंने सिखों के बीच शारीरिक स्वास्थ्य और अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए मल अखाड़ा यानी कुश्ती की परंपरा शुरू की। लंगर प्रथा का विस्तार। उन्होंने गुरु नानक देव जी द्वारा शुरू की गई लंगर प्रथा को और अधिक और लोकप्रिय बनाया, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी को मुफ्त में भोजन कराया जाता है। गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी ने मंजी प्रथा की स्थापना की। उस समय सिख धर्म के अनुयायी दूर दराज के क्षेत्रों में फैल रहे थे, इसलिए उन आध्यात्मिक मार्गदर्शन पहुंचाने और धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने 22 मंजी यानी धर्म प्रचार केंद्र स्थापित किए। प्रत्येक मंजी का नेतृत्व करने एक समर्पित सिख पुरुष या महिला करता था, जिसे मंजीदार कहा जाता था। उनका कार्य लोगों को गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से जोड़ना और संगत को संगठित करना था। सामाजिक सुधार। गुरु अमरदास जी ने समाज में व्याप्त कई कुरीतियों को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए, जैसे सती प्रथा और प्रदा प्रथा का विरोध। उन्होंने सती प्रथा को यानी पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जिंदा जला देने पर कड़ा विरोध किया और अमानवीय बताया। उन्होंने महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा को भी हतोत्साहित किया और उन्हें पुरुषों का समान अधिकार देने पर बल दिया। विधवा विवाह। उन्होंने विधवा पूर्ण विवाह का समर्थन किया और इसे समाज में स्वीकृति दिलाने का प्रयास किए। लंगर प्रथा। उन्होंने लंगर यानी सामुदायिक रसोई की परंपरा को अनिवार्य बनाया और उनका नियम था पहले पंगत पीछे संगत, जिसका अर्थ था कि गुरु जी से मिलने से पहले सभी को जात पात का भेद मिटाकर एक ही कतार यानी पंगत में बैठकर लंगर छांकना होगा। फोर्थ, गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, जिसे पहले रामदासपुर या चक रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। उन्होंने इस शहर को आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन का केंद्र बनाया और यहाँ पवित्र सरोवर और स्वर्ण मंदिर यानी हरमिंदर साहिब के निर्माण की नींव रखी। आनंद कारज और लामवा प्रथा। आनंद कारज ये एक सिख धर्म में विवाह की रस्म है। गुरु रामदास जी ने विवाह के लिए एक सरल और पवित्र गुरमती मर्यादा को समाज के सामने रखा। लामवा विवाह के समय गुरु ग्रंथ साहिब के चारों ओर लिए जाने वाले चारों फेरों के दौरान जो 4 पवित्र छंद गाए जाते हैं, उनका संकलन गुरु रामदास जी ने किया था। ये छंद आत्मा या परमात्मा से मिलन व वैवाहिक जीवन की आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाते हैं। गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का पहला आधिकारिक संस्करण संकलित किया, जिसमें पहले 5 गुरुओं और अन्य भक्तों की वाणी शामिल थी, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब बना। हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण। उन्होंने अमृतसर में हरमिंदर साहिब की नींव रखवाई और इसके निर्माण को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ही इस मंदिर का नक्शा स्वयं तैयार किया था। दसवंत की प्रथा। उन्होंने सिखों को अपनी आय का 10वां हिस्सा यानी दसवंत समाज सेवा और गुरुद्वारों के विकास के लिए दान करने के लिए प्रोत्साहित किया। शहादत। मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश पर सिख सिद्धांतों पर अडिग रहने और विद्रोहियों को आशीर्वाद देने के आरोप में उन्हें लाहौर में भीषण यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया। उन्हें जलती हुई लोहे की तवी पर बैठाया गया था। गुरु हरगोविंद जी।
सिख धर्म के छठे गुरु थे। वे पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी के पुत्र थे। उनके पिता की शहादत के बाद उन्होंने सिखों का नेतृत्व संभाला और सिख धर्म को एक सैन्य स्वरूप दिया। सैन्यकरण और मीरी पीरी का सिद्धांत। सिखों को सैन्य परीक्षण देना शुरू किया और मीरी पीरी सिद्धांत शुरू किया। मीरी का अर्थ है ये राजनीतिक या सांस्कृतिक शक्ति यानी पॉलिटिकल पावर का प्रतीक था। पीरी यह आध्यात्मिक या रूहानी शक्ति यानी स्पिरिचुअल पावर का प्रतीक था। इसका संदेश यह था कि एक सिख को भक्ति यानी अध्यात्म और शक्ति न्याय के लिए लड़ना दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। अकाल तख्त का निर्माण। गुरुजी ने 1606 ईस्वी में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी हरमिंदर साहिब के सामने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल का अर्थ है शशावत यानी ईश्वर और तख्त का अर्थ है सिंहासन। इसका अर्थ था अकाल पुरुष यानी ईश्वर का सिंहासन। यह सिखों के लिए न्याय और राजनीतिक निर्णयों का केंद्र बना, जहां बैठकर गुरुजी लोगों की समस्या को सुलझाते और आदेश जारी करते थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि बंदी छोड़ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ग्वालियर के किले में स्वयं के साथ साथ 52 हिंदू राजाओं को भी मुक्त कराया था। उन्होंने अपने जीवन काल में मुगल सेना के विरुद्ध 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और विजय भी प्राप्त की थी। गुरु हरराय जी सिखों के 7वें गुरु थे। शांति और सेवा। वे अपनी शांति प्रिय प्रकृति और सेवा भावना के लिए जाने जाते थे। उन्होंने समाज कल्याण के लिए एक आयुर्वेदिक अस्पताल और एक जड़ी बूटी उद्यान स्थापित किया था। ऐतिहासिक संदर्भ में उन्हें मुगल राजकुमार यानी दारा शिकोह की मदद करने के लिए भी याद किया जाता है। गुरु हरकिशन जी का जन्म 7 जुलाई 1656 को कीरतपुर साहिब में हुआ था। वे सिखों के 7वें गुरु श्री गुरु हरराय जी के सबसे छोटे पुत्र थे, सबसे कम उम्र के गुरु। वे सिख इतिहास में सबसे कम उम्र के गुरु थे, क्योंकि उनके पिता के निधन के बाद मात्र 5 वर्ष की आयु में उन्हें 1661 में गुरु गद्दी प्राप्त हुई। दिल्ली में सेवा और चेचक महामारी। जब वे दिल्ली में थे तब वहाँ चेचक यानी स्मॉल पॉक्स और हैजे की भयंकर महामारी फैली हुई थी। गुरुजी ने बिना अपनी जान की परवाह किए बीमार और पीड़ितों को निस्वार्थ सेवा की। पवित्र जल। मान्यता है कि उनके आशीर्वाद से वहाँ एक पवित्र जल का स्रोत प्रकट हुआ, जिससे लोगों को बीमारी में राहत मिली। आज उसी स्थान पर दिल्ली का प्रसिद्ध गुरुद्वारा बंगला साहिब स्थित है। ज्योति ज्योत सामना। दूसरों की सेवा करते हुए वे स्वयं चेचक से संक्रमित हो गए और 30 मार्च 1664 को मात्र 8 वर्ष की आयु में ज्योति ज्योत समा गए। उन्हें प्यार से बाला प्रीतम भी कहा जाता था और अरदास में उनका जिक्र श्री हरिकृष्ण ध्याइये जिस डिट्टे सब दुख जाए कहकर किया जाता है, जिसका अर्थ है उनके दर्शन मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। गुरु तेग बहादुर जी, उन्हें हिंद दी चादर या भारत की ढाल के नाम से जाना जाता है। हिंदी चादर। गुरुजी को यह उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। चादर शब्द यहाँ एक सुरक्षा कवच या रक्षक का प्रतीक है। इतिहास के अनुसार जब औरंगजेब कश्मीर पंडितों को जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा था, तब पंडितों का एक समूह गुरुजी के पास मदद के लिए पहुंचा। गुरुजी ने उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए औरंगजेब को चुनौती दी कि यदि वे गुरुजी का धर्म परिवर्तन करा सके तो सभी पंडित इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। चांदनी चौक में बलिदान। औरंगजेब गुरुजी को उनके मार्ग से विचलित करने में असफल रहा। अंततः उसके आदेश पर 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुजी का सार्वजनिक रूप से शीश कलम कर दिया गया। जिस स्थान पर उनका बलिदान हुआ वहां आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सुशोभित है। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में कुछ मुख्य तथ्य हैं। उनका जन्म अमृतसर में हुआ था। उनके बचपन का नाम त्यागमल था। करतारपुर के युद्ध में उनकी वीरता को देखकर उनके पिता गुरु हरगोबिंद जी ने उनका नाम तेग बहादुर यानी तलवार की धनी रखा था। वह मानवता, धार्मिक सहिष्णुता और वैचारिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ स्थापना करने का उनका उद्देश्य था मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ लड़ने और धर्म की रक्षा के लिए सिखों को एक संगठित और बहादुर समुदाय यानी योद्धा दल बनाना। पंच प्यारे की परंपरा। उन्होंने इस अवसर पर 5 निष्ठावान सिखों को चुना, जिन्हें पंच प्यारे कहा गया। उन्हें अमृत छचाकर यानी दीक्षा देकर सिंह की उपाधि दी गई। पंच ककार। सिखों के लिए 5 अनिवार्य क थे। केश, केश बिना कटे बाल जो प्राकृतिक सौंदर्य और भक्ति का प्रतीक है। कंगा, बालों की सफाई और अनुशासित जीवन का प्रतीक। कड़ा यानी लोहे का कंगन जो ईश्वर की अनंतता और नैतिकता का प्रतीक है। कछेरा, सूती अंतर्वस्त्र जो चरित्र की शुद्धता और फुर्ती का प्रतीक है। कृपाण, छोटी तलवार जो अन्याय के विरुद्ध आत्मरक्षा और बहादुरी का प्रतीक है। अंतिम गुरु। उन्होंने देहधारी गुरु की परंपरा समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को अनंत काल के लिए गुरु घोषित किया।
उन्होंने सिखों को आदेश दिया कि उनके बाद किसी व्यक्ति को गुरु नहीं माना जाएगा, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब में निहित गुरुवाणी ही उनका मार्गदर्शक होगी। निष्कर्ष, गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि और आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन और परिवार धर्म की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। आई एम ट्राई टू माई बेस्ट टू कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो, लेकिन अगर कोई गलती हो गई हो तो आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में गाइड करें, मुझे आप सबसे सीखना अच्छा लगेगा। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब।